चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। धर्म का महापर्व महाकुंभ 2025 हुआ शुरू। आज से प्रयागराज ही सनातन का शक्ति केंद्र। अगले 45 दिन हर रोज लाखों मंत्र जाप और आहुतियां दी जाएंगी। इस दौरान सभी परंपराओं के जगत गुरु सिद्धि योग और संत महंत पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक संगम किनारे विराजमान होंगे। महंगी हुई देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक स्प्लेंडर प्लस अब चुकानी होगी ज्यादा कीमत। कंपनी की वेबसाइट पर इसकी कीमत में 1735 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब इस बाइक की कीमत 77,176 रुपए से शुरू होती है। पीएम मोदी दिल्ली में भारत मंडपम में चल रहे विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में हुए शामिल। देश भर में आए 3000 युवाओं को किया संबोधित। बोले, लक्ष्य जड़ी बूटी, इसके बिना जीवन नहीं। जो लोग कहते हैं छोड़ो यार होता रहता है, वे मरी हुई लाश जैसे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गियों से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, 5 साल में सभी झुग्गियां तोड़ देगी बीजेपी, उनको सिर्फ पैसे वाले बिल्डर दोस्तों की परवाह। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट। भारत की यात्रा के बाद नहीं जाएंगे पाकिस्तान। इससे पहले पाक मीडिया में खबर थी कि सुबियांतो भारत दौरे के तुरंत बाद पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे थे। यूपी, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत 18 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। हिमाचल के ताबू में -10.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। आज बर्फबारी की संभावना। वहीं दिल्ली में 25 ट्रेनें और फ्लाइट लेट। एमपी के 8 शहरों में आंधी बारिश की संभावना। विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे अमेरिका। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल। राहुल गांधी के पटना दौरे की तैयारियां शुरू। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार 18 जनवरी को आएंगे। इस दौरान वे संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। चुनाव लड़ने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। दिल्ली इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से लगाई गुहार। बोली, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से दिल्ली के आम लोगों ने आपको सपोर्ट और डोनेट किया। कश्मीर के लिए गुड न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी आज 12 किलोमीटर लंबी जेड मोड़ सुरक्षा का करेंगे उद्घाटन। कारगिल लेह को भी होगा फायदा। महाकुंभ क्षेत्र में मॉक ड्रिल। हेलीकॉप्टर से उतरे एनएसजी कमांडो, आतंकियों को किया ढेर। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसके मद्देनजर खुफिया एजेंसी से लेकर एनएसजी तक हाई अलर्ट पर है। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाए सावधान। एआई की मदद से कटेगा चालान। प्रदेश के 26 जिलों में ऑटोमेटेड चालान जारी करने के लिए चौराहों पर अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मार्च तक कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अप्रैल से चालान काटना शुरू हो जाएगा। मौन व्रत पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक। खनौरी पहुंचे हिसार के किसान। भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ बोले, एमएसपी की कानूनी गारंटी से पंजाब के किसानों का होगा नुकसान। महाकुंभ के दौरान वाराणसी में नॉनवेज खाने को लेकर रेलवे ने की बड़ी तैयारी। रेलवे विभाग का साफ कहना है कि पहले भी नॉनवेज खाना नहीं बनता था, लेकिन महाकुंभ के दौरान खासतौर पर नॉनवेज फूड को बनाने व बेचने पर रोक रहेगी। ठंड के मौसम में कान ढके बिना बाइक चलाने वालों को पड़ रहा बहरेपन का अटैक। अंदर की धमनी में रक्त आपूर्ति होती है बाधित। जम्मू के अखनूर सेक्टर में एलओसी के पास लगातार दूसरे दिन जवानों ने किया सर्च ऑपरेशन। आतंकी घुसपैठ का शक। सेना और पुलिस के साथ स्नाइपर ड्रोग्स को भी सर्चिंग में लगाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 58 प्रत्याशियों में सिर्फ 7 महिलाओं को दिया टिकट। पार्टी ने 12 मौजूदा पार्षदों पर जताया भरोसा। उत्तर प्रदेश बना भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य। एक साल में 38.78 मिलियन टन दूध उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया। यानी यूपी में हर दिन 1062.47 लाख लीटर दूध उत्पादित होता है। हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक का साहस लेकिन बातचीत का नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर बोले, पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार। महाकुंभ में गैर सनातनियों पर संत टास्क फोर्स की नजर। दुकानदारों के आधार कार्ड की हो रही जांच। 3 दिनों की जांच में 32 दुकानदार बिना आधार कार्ड के मिले, जिन्हें मेला क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। उद्धव ठाकरे को हुआ बीजेपी से नाता तोड़ने की गलती का एहसास, इसलिए शिवसेना ने आगामी नगर निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बड़ा दावा। यूपी के पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने 26% बढ़ाया दैनिक भत्ता, जिससे अब उन्हें प्रतिदिन 500 रुपए भत्ता मिलेगा। पहले यह भत्ता 395 रुपए था।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी गारंटी, युवाओं को हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की घोषणा। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है, उसे निहारना अच्छा लगता है। काम के घंटे पर छिड़ी बहस के बीच महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ली चुटकी। हरियाणा के लोगों को 2 महीने के अंदर मिलेंगे मकान बनाने के लिए रुपए। नायब सरकार ने पीएम आवास योजना के लिए सर्वे किया शुरू। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सली मार गिराए। मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी। सबों के पास SLR, 12 बोर राइफल और BGL मिले। अभी तक मेरी मां पर लगाए आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने आप प्रमुख केजरीवाल पर लगाया बड़ा आरोप। भारतीय सेना को मिला हिम कवच। DRDO ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म। जवानों को -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ठंड नहीं लगेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिम कवच एक क्लोथिंग सिस्टम है जिसे कई लेयर के ड्रेसेज मिलाकर तैयार किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने जारी की 29 नामों की दूसरी लिस्ट। 5 महिलाओं को टिकट, इनमें 2 SC। कपिल मिश्रा को करावल नगर से बनाया प्रत्याशी। अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रचने के करीब भारत। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट का सफल ट्रायल किया। 2 सैटेलाइट को पहले 15 मीटर फिर 3 मीटर तक नजदीक लाए। डेटा एनालिसिस के बाद पूरी होगी प्रोसेस। संभल में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा महाकुंभ के बाद सीएम योगी कर सकते हैं अनावरण। अशोक वाटिका भी बनेगी। चाइनीज मांझे से युवा सिपाही का गला कटा। अमरोहा में अज्ञात पर FIR। ताऊ बोले कहता था पहले बहन की शादी करूंगा फिर अपनी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए RSS का मेगा प्लान तैयार। काशी से आई 40,000 अनोखी थालियां। इस अभियान को धर्म के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा, जिसमें RSS अपनी अहम भूमिका निभा रहा। आम आदमी पार्टी की सरकार की नीतियों पर सवाल, लेकिन केजरीवाल पर निजी हमले नहीं। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। नाबालिग के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने का मॉडल आया सामने। गलत लगने की आशंका पर परमिशन वापस ले सकेंगे पेरेंट्स। मोबाइल ईमेल पर आएगा OTP। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत का शेयर किया वीडियो। इसी साल शुरू होने की उम्मीद। शनिवार को कहा था यह सपना सच होने जैसा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज हादसे का वीडियो किया शेयर। योगी सरकार को बताया इसका जिम्मेदार बीजेपी के महाभ्रष्टाचार के महालालच के कारण हुआ कन्नौज हादसा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर बोले शेख हसीना को भारत में रहने दे, चाहे हमें जिंदगी भर ही उनका मेजबान रहना पड़े। हसीना पिछले 6 महीने से भारत में है। कन्नौज रेलवे स्टेशन हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। गंभीर घायलों को 2.5 लाख की मदद का ऐलान। पंजाब के सीएम मान ने उठाया क्रॉस बॉर्डर तस्करी नशे का मुद्दा। गृह मंत्री अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक। भगवंत मान बोले केंद्र का सहयोग जरूरी। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम का अगले हफ्ते भारत दौरा। इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों पर होगी बात। प्रयागराज महाकुंभ में लगी समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की मूर्ति। सपा नेताओं ने बताया भगवान, तो बीजेपी ने किया विरोध। रविंद्र चौहान बने महाराष्ट्र बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष। रविंद्र डोंबिवली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में ADGP विजय कुमार होंगे दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर। छत्तीसगढ़ में नक्सली और कश्मीर में आतंकियों को सिखा चुके हैं सबक। दिल्ली में फर्जी दस्तावेज से बनवा रहा था वोटर कार्ड। 2 गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। आरोपियों में 1 कैब ड्राइवर और 1 जन सेवा केंद्र का मालिक शामिल है। कैलिफोर्निया की आग से अब तक 16 की मौत। हवा की रफ्तार बढ़ने से तेजी से फैल रही लॉस एंजल्स में 13 लाख करोड़ का नुकसान। नशे की भेंट चढ़ रही जवानी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने जताई चिंता। कहा नायब सरकार ने उड़ता हरियाणा बना दिया। महाराष्ट्र के सोलापुर में ट्रेन पर फिर पथराव। 10 दिन में दूसरी घटना। मुंबई चेन्नई एक्सप्रेस को बनाया निशाना। सार्वजनिक रूप से माफी मांगे खान सर। BPSC ने पटना के 2 फेमस टीचरों को भेजा लीगल नोटिस। 15 दिन का दिया समय। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर दायरे की मीट दुकानों को बंद करने का नोटिस। वाराणसी नगर निगम ने लिया फैसला। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के बाद हनी सिंह ने कसी कमर। 10 शहरों में होने वाले हैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट। हनी सिंह के भारत कॉन्सर्ट के टिकट जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट ऐप के जरिए बेचे जाएंगे।
बिहार की राजधानी पटना में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने किया प्रदर्शन। कई जगहों पर रोड ब्लॉक। बोले, जब तक बीपीएससी छात्रों को इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं रुकेंगे। ये भारत के छात्र हैं, खालिस्तानी और पाकिस्तानी नहीं। आज से ओपन होगा लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ। 15 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने होंगे 14,124 रुपए। जालंधर को मिला नया मेयर। आम आदमी पार्टी के वनित धीर के सिर सजा ताज। इसी प्रकार बहुमत से सहमति जताने के बाद बलबीर सिंह बिट्टू को सीनियर डिप्टी मेयर और मलकीत सिंह को डिप्टी मेयर चुना गया। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान की मौत। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया था। बांग्लादेश की बड़ी साजिश का खुलासा। फर्जी भारतीय पासपोर्ट के सहारे विदेश जा रहे घुसपैठिए। अब जांच की गई तेज। हरियाणा की सैनी सरकार ने ओबीसी को दिया बड़ा तोहफा। पंचायतों और स्थानीय निकायों में मिलेगा 5% आरक्षण। इस साल फरवरी मार्च में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया की उम्मीदों को बड़ा झटका। चैंपियन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोटिल होने के कारण टूर्नामेंट के कुछ मैचों से हो सकते हैं बाहर। कन्नाडा पीएम की दावेदारी पर आया बड़ा मोड़। भारतवंशी अनीता आनंद ने खुद को रेस से किया बाहर। बैंक कर्मी ही पासवर्ड रीसेट कर उड़ाते थे रकम। राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी मुठभेड़। 3 नक्सलियों की मारे जाने की खबर। भारी मात्रा में विस्फोटक किए बरामद। बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद। फतेहपुर बबरगंज से 2 का अपहरण। बच्चे को छुड़ाने के लिए मांगे 20 लाख की फिरौती। हिमाचल प्रदेश में सरकारी टीचरों के विदेश जाने का सपना रह जाएगा अधूरा। सुखू सरकार के नियमों में किया बदलाव। केरल में एक 18 साल की दलित एथलीट से कोच और साथियों ने किया रेप। 5 साल में 60 से ज्यादा लोगों ने अपराध किया। 13 साल की उम्र में पहली बार हुआ दुर्व्यवहार। 14 आरोपी जुडिशियल रिमांड पर, इनमें मंगेतर भी। झारखंड के धनबाद जिले में प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने 100 छात्राओं की शर्ट उतरवाई। एक दूसरे की शर्ट पर मैसेज लिखे थे। पेरेंट्स बोले बच्चियां ब्लेजर में घर पहुंची। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश। लोन दिलाने और इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर करते थे ठगी। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को किया गिरफ्तार। भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले झुग्गी वासियों का वोट फिर जमीन चाहिए। बीजेपी पर जमकर बरसे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। तमिलनाडु गवर्नर टीएन रवि को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। याचिका में दावा किया गया है कि राज्यपाल लगातार संविधान का उल्लंघन कर रहे। राष्ट्रगान बजाने का आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ही मोदी के सबसे बड़े सहयोगी केंद्रीय राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले ने उतार दिए 15 उम्मीदवार। दिलचस्प हुआ मुकाबला। तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विपक्षी पार्टी बीआरएस के कार्यालय में की तोड़फोड़। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने कहा ये उनकी आदत बन गई। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने फिर भेजा नोटिस। बांग्लादेशी सिंडिकेट केस में बढ़ी मुश्किलें। शाह बोले शरद पवार की विश्वासघाती राजनीति दफन हुई। उद्धव फरेब करेंगे सीएम बने। महाराष्ट्र ने उनको जगह दिखाई। घमंडिया गठबंधन बिखर रहा। झारखंड के जमशेदपुर के सुशांता कुमार और सरायकेला निवासी मनोज कुमार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाकर बिजली बिल किया शून्य। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का दिया आमंत्रण। बिहार बंद में तोड़फोड़ के लिए पप्पू यादव पर एफआईआर। 15 उपद्रवी डिटेन। पटना में जबरन दुकानें बंद कराई थी। कटिहार में राहगीर से मारपीट। बीएसएफ ने बांग्लादेश तस्करों की कोशिश पर फिरा पानी। जवानों पर हमले की थी तैयारी। धारदार हथियार किए बरामद। जयपुर में रिटायर आईएएस को कंडक्टर ने पीटा। वीडियो थप्पड़ मारे, लात घुसे चलाए। स्टॉप पर नहीं उतारकर आगे ले गया बस, फिर मांगा किराया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पिछले हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 514 रुपए बढ़कर 78,018 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। वहीं चांदी 2,147 महंगी होकर 90,268 रुपए प्रति किलो बिकी। क्रेडिट कार्ड से ज्यादा खर्च बिगाड़ सकता है। क्रेडिट स्कोर लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च करने से बचे। साथ ही लोन के लिए ज्यादा आवेदन न करें। अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में करने जा रहा 75,000 करोड़ रुपए का निवेश। इससे अगले 4 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और पर्यटन के क्षेत्र में पैदा होंगे नए रोजगार के अवसर।
आज से ओपन होगा लक्ष्मी डेंटल का आईपीओ। 15 जनवरी तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। इसमें मिनिमम 14,124 रुपए लगाने होंगे इन्वेस्टमेंट। महिंद्रा थार रोक्स बनी इंडियन कार ऑफ द ईयर 2025। बता दें कि इसके लिए 1 घंटे में 1.76 लाख से ज्यादा बुकिंग मिली थी। वहीं एमजी विंडसर को ग्रीन कार ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। वहीं दोस्तों बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की अफवाहों को लेकर ट्रोल करने वालों पर बरसी उर्फी जावेद अनुष्का शर्मा का उदाहरण देकर की बोलती बंद। देवजीत सेकिया बीसीसीआई के नए सचिव बने। जे शाह की जगह संभालेंगे पद। एसजीएस में हुआ फैसला। पीठ में सूजन के चलते भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते हैं। फिलहाल जसप्रीत की मार्च से पहले हफ्ते तक फिट होने की उम्मीद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। सेंटनर करेंगे कप्तानी, जबकि विलियमसन की 1 साल के बाद वनडे टीम में वापसी। मोहम्मद शमी की 1 साल बाद टीम इंडिया में वापसी। बुमराह सिराज को इंग्लैंड की T20 सीरीज में आराम। वहीं अक्षर पटेल उप कप्तान, जबकि पंत बाहर। दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मौसम अपडेट की। बारिश और शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोहरे कारण बूंदाबांदी के भी आसार। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान गिरा। मौसम विभाग ने आज भी जताई बारिश की संभावना। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट। चोटियों पर बर्फबारी ने बढ़ाई ठंडक। शिमला में भी शुरू हुई बर्फबारी, होटलों में बड़ी भीड़। बिहार में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजधानी पटना में छाया रहेगा घना कोहरा। प्रदेश के 11 जिलों में बारिश के आसार। हरियाणा के 7 जिलों में बादल छाए। 7 शहरों में बारिश का अलर्ट। ओले भी गिर सकते हैं। आज से शीतलहर चलेगी। दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों यानी एजुकेशनल और सरकारी नौकरियों की बात करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC में 108 पदों पर निकली भर्ती। एज लिमिट 42 साल। 1,80,000 तक मिलेगी सैलरी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 110 पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 69 साल, जबकि आवेदन के लिए आज लास्ट डेट। बिहार पुलिस में एएसआई स्टेनो के 305 पदों पर बम्पर वैकेंसी। 17 जनवरी तक कर सकते हैं आवेदन। यूजीसी नेट परीक्षा 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी। 15 से 16 जनवरी को होंगी बची 2 परीक्षाएं। बॉलीवुड यानी सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों सिंगर हंसराज रघुवंशी ने पत्नी से दोबारा शादी रचाई। मेरा भोला है भंडारी भजन से सुर्खियों में आए। पीएम मोदी भी तारीफ कर चुके। बिग बॉस में पहले से ही तय होते हैं विनर्स। एक्स विनर शिल्पा शिंदे ने किया खुलासा। बोले इसमें केवल दर्शकों को उल्लू बनाया जाता है। दिलजीत दोसांझ के बाद अब हनी सिंह करेंगे कॉन्सर्ट। मुंबई से शुरू होगा टूर। पहले ही दिन मिनटों में बिक गए मिलियनियर इंडिया टूर के टिकट। ट्रेलर लॉन्च में आमिर ने कहा जुनैद पर गर्व है। एक्टर बोले खुद पर ध्यान दिया, बच्चों के लिए कभी अवेलेबल नहीं रहा। अक्षय कुमार ने अपने फिल्म भूत बंगला की शुरू की शूटिंग। तब्बू ने फिल्म के सेट से शेयर की तस्वीरें। बता दें कि डायरेक्टर प्रियदर्शन की ये फिल्म अगले साल 2026 तक रिलीज हो सकती है। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारतीय सेना को मिला हिम कवच। डीआरडीओ ने लॉन्च की नई यूनिफॉर्म। जवानों को -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी ठंड नहीं लगेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिम कवच एक क्लोथिंग सिस्टम है जिसे कई लेयर के ड्रेसेज मिलाकर तैयार किया गया है। जी हां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सियाचिन और लद्दाख बॉर्डर पर भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है। इसे हिम कवच नाम दिया गया है। यूनिफॉर्म ने सभी टेस्टिंग पास कर ली है। हिम कवच 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिम कवच एक क्लोथिंग सिस्टम है जिसे कई लेयर के ड्रेसेज मिलाकर तैयार किया गया है। सभी लेयर्स को गर्मी पैदा करने के लिए इंसुलेशन सिस्टम के मुताबिक बनाया गया है। इन लेयर्स में सांस लेने की कैपेसिटी और आराम का ध्यान भी रखा गया है। हिम कवच सिस्टम को मॉड्यूलर डिजाइन किया गया है जिसके चलते जवान इसमें मौसम के मुताबिक लेयर हटा और जोड़ सकते हैं। अभी -डिग्री में बॉर्डर पर तैनात सैनिक 3 लेयर वाली एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम से बनी यूनिफॉर्म पहनते हैं। इसे डीआरडीओ के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेज ने डेवलप किया था। दरअसल सियाचिन ग्लेशियर देश ही नहीं दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की खून जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय सैनिकों की तैनाती रहती है। सियाचिन सहित हिमालय पर भारतीय सेना की जितनी भी पोस्ट हैं, वहाँ की परिस्थितियां आम इंसानों के लिए जानलेवा होती है। ऐसे में सैनिकों को इन जगहों पर भेजने से पहले विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। सियाचिन ग्लेशियर में साल भर तापमान 0 से नीचे रहता है। यह -20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री
सेल्सियस के बीच घटता बढ़ता रहता है। यहाँ के वातावरण के मुताबिक शरीर को ढाले बिना अचानक इतनी ऊंचाई पर जाकर जिंदा नहीं रहा जा सकता। सियाचिन ग्लेशियर 3 तरफ से पाकिस्तान और चीन से घिरा है। खराब मौसम में भी भारतीय सैनिक 24 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं। पहले यहाँ आर्मी की तैनाती नहीं थी, लेकिन 1984 में पाकिस्तान की घुसपैठ के बाद भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए दुनिया के सबसे ऊंचे और ठंडे बैटलफील्ड को वापस अपने कब्जे में लिया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गियों से की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। बोले 5 साल में सभी झुग्गियां तोड़ देगी बीजेपी, इनको सिर्फ पैसे वाले बिल्डर दोस्तों की परवाह। जी हां, आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गी बस्ती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम समूर बस्ती के रेलवे केप के सामने खड़े हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे इनका प्यार झुग्गी वालों के लिए बढ़ रहा है। बीजेपी के लोग झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, इन्हें झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन किसका मकान ये नहीं बताए। ये झुग्गियों में अपने दोस्तों के मकान बनाना चाहते हैं। इसका मतलब है जहां झुग्गी वहां उनके बिल्डर दोस्तों के मकान होंगे। केजरीवाल ने कहा 10 साल में इन्होंने सिर्फ 4700 मकान बनाए हैं, जो कि बहुत कम है। यही हाल रहा तो 1000 साल लगेंगे पूरे मकान बनाने में। ये लोग अगले 5 सालों में सभी झुग्गियों को तोड़ देंगे और लोगों को सड़क पर ला देंगे। दिल्ली के पूर्व सीएम ने आगे कहा ये झुग्गी वाले आज यहाँ हैं क्योंकि केजरीवाल हैं। अगर मैं नहीं होता तो 10 साल पहले ही इन झुग्गियों को तोड़ दिया होता। बीजेपी वालों को किसी के जान की परवाह नहीं, इन्हें सिर्फ अपने पैसे वाले दोस्तों की परवाह है। दिल्ली की एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं, किसी को नहीं छोड़ने वाले। मैं झुग्गी वालों से कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी को वोट दिया तो ये अपनी आत्महत्या का लेटर साइन करने जैसा है। केजरीवाल ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि अमित शाह जी ने 10 सालों में जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा है, जितने भी झुग्गी वालों के केस कोर्ट में हैं, उनको 24 घंटे के अंदर वापस लो। कोर्ट के अंदर एफिडेविट फाइल कर दो कि जितनी झुग्गियां तोड़ी है उनको वापस बसाएंगे। अगर आपने जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन्हें उसी जमीन पर वापस बसा दोगी तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर वापस नहीं बसा पाए तो केजरीवाल चुनाव लड़ेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की तीसरी गारंटी। युवाओं को हर महीने मिलेंगे 8,500 रुपए। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने की घोषणा। जी हां, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपनी तीसरी गारंटी की घोषणा कर दी है। यह घोषणा युवाओं के लिए है। इसका नाम युवा उड़ान योजना रखा गया है। कांग्रेस ने घोषणा की कि वह सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को अप्रेंटिसशिप के तौर पर 8,500 रुपए प्रति महीने देगी। इसकी घोषणा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजधानी दिल्ली में की। इस दौरान पायलट ने कहा कि 5 तारीख को दिल्ली के लोग एक नई सरकार का चयन करने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इको क्लेश में दिल्ली के लोगों को नुकसान हुआ है। पायलट ने कहा कि जो भी दिल्ली का युवा शिक्षित होगा, लड़का या लड़की, हर शिक्षित बेरोजगार को हम युवा उड़ान योजना के तहत हर महीने 8,500 रुपए देंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के नेता इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में उतर गई है, तो वहीं अब कांग्रेस भी केजरीवाल पर निजी हमला नहीं करेगी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का आलाकमान चुनावी रैलियों में सिर्फ आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल करेगा। सीलमपुर में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दिल्ली चुनाव को लेकर पहली रैली होने वाली है। इसका नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली रखा गया है। इसका मतलब कि राहुल गांधी के निशाने पर मुख्य रूप से मोदी सरकार और बीजेपी रहेगी, केजरीवाल नहीं। हालांकि दूसरी तरफ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली कांग्रेस के नेताओं पर रोज निजी हमले किए जा रही है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के नेताओं की ओर से इसके सियासी जवाब तो दिए ही जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी जाएगी। बीते एक हफ्ते से कांग्रेस नेता केजरीवाल के खिलाफ तीखे हमले नहीं कर रहे, बल्कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक साथ घेर रहे हैं। चुनाव लड़ने के लिए मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। दिल्ली इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई गुहार। बोली, जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से दिल्ली के आम लोगों ने आपको सपोर्ट और डोनेट किया। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिश सिंह ने अपने आगामी चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया है। इसमें आम आदमी पार्टी की अनूठी और पारदर्शी फंडिंग रणनीति पर जोर दिया गया। सीएम आतिश सिंह ने बताया कि उनके पूरे राजनीतिक सफर में बड़े व्यापारियों के बजाय आम नागरिकों का समर्थन उनके अभियानों की आधारशिला रहा है। आतिश सिंह ने आपके शुरुआती दिनों को याद किया जब लोगों से मिलने वाले छोटे छोटे दान ने पार्टी के राजनीति के प्रति ईमानदार दृष्टिकोण को बनाए रखने में मदद की। उन्होंने कहा, यह वजह है कि आप अन्य पार्टियों से अलग हो गई जो कॉर्पोरेट दान पर निर्भर थी और अक्सर व्यापारिक हितों को पूरा करती थी। आतिश सिंह ने कहा कि वह दिल्ली के लोगों और देश भर के हमारे समर्थकों से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती है कि वे आवश्यक धन जुटाने में उनका सहयोग करें। अपने चुनावी काम को जारी रखने और पार्टी के सार्वजनिक समर्थित फंडिंग के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आतिश सिंह ने अपने आगामी चुनाव
चुनाव के लिए क्राउड फंडिंग अभियान शुरू किया। सीएम आतिशी ने अपने अभियान के लिए आवश्यक 40 लाख रुपए का लक्ष्य रखा। अपने संबोधन में उन्होंने दिल्ली वासियों और देश भर के नागरिकों से उनके अभियान में योगदान देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार आम लोगों की है, हमने उद्योगपतियों से चंदा नहीं लिया। मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपके शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा, जब हमने 2013 में पहली बार चुनाव लड़ा था तो हम घर घर जाकर लोगों से छोटे छोटे दान मांगते थे। नुक्कड़ सभाओं के बाद हम एक कपड़ा बिछाते थे और लोग जो कुछ भी देते थे, चाहे वह 10, 50 या 100 रुपए हो। इस जमीनी स्तर के दृष्टिकोण ने हमें किसी भी कॉर्पोरेट या व्यावसायिक संबंधों से मुक्त एक ईमानदार अभियान चलाने में सक्षम बनाया है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशियों की राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत भरा रहने वाला है। आपको किसी काम में जोखिम लेने से बचना होगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। माता पिता आपके कामों में आपका पूरा साथ देंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। महिला मित्रों से आप थोड़ा दूरी बनाकर रखें, नहीं तो वह आपके बोझ के पास आपकी चुगली लगा सकते हैं। आपको अपने बिजनेस में अकस्मात लाभ मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्चा भरा रहने वाला है। बिजनेस में भी आपको उतार चढ़ाव बना रहेगा। आपकी कोई डील यदि पूरा होने में समस्या आ रही थी तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आप धन उधार लेने की सोच रहे थे तो वह आपको आसानी से मिल सकेगा। तुला राशि के जातकों को एक साथ कई काम हाथ लगने से उनकी व्याग्रता बढ़ेगी। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच किसी बात को लेकर कोई गलतफहमी होने की संभावना है। आपको अपने किसी पारिवारिक मामले को धैर्य रखकर सुलझाने की आवश्यकता है। मीन राशि के जातकों के लिए आज सोमवार का दिन सावधान रहने के लिए रहेगा। आपको अपनी सेहत में लापरवाही करने से बचना होगा। नौकरी में यदि आप बदलाव की योजना बना रहे थे तो आप किसी दूसरे जगह ट्राई कर सकते हैं। बिजनेस में आपको अपने पिताजी का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे आपकी योजनाएं फलीभूत हो। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।